नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कैसे हैं आप सब। देखिए, आज हमारा डीएसएसबी मैथ्स का तीसरा दिन है और आज लेक्चर चौथा डाल रहे हैं हम, फोर्थ लेक्चर। ठीक है, डीएसएसबी मैथ्स 50 डेज चैलेंज, 50 दिन के अंदर हम पूरा सिलेबस खत्म करेंगे। एप्टीट्यूड प्रीमियर लीग, ठीक है भाई शरद सर। ठीक है, तो 50 दिन के अंदर हम बहुत जबरदस्त पढ़ाई करेंगे बच्चों, दिन रात एक कर देंगे। रोज एक या दो लेक्चर में डालता रहूंगा और आप उसको बहुत ध्यान से देखना। आज के लेक्चर में मुझे व्हाट्सएप पे कुछ बच्चों ने डाउट भेजे थे, तो उसको भी मैं सोल्व करूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, अभी परसेंटेज ही चलेगा। चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए ये देखते हैं पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन। Two numbers are 20% and 50% more than the third numbers. Two numbers are 20% and 50% more than the third number. Then find how much percent first number is that of second. ठीक है, तो बताइए पहली संख्या दूसरी संख्या से कितनी परसेंट है, कितनी प्रतिशत है। ठीक है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, ज्यादा कम नहीं पूछ रहा, कितना प्रतिशत है। तो देखो, टू नंबर्स आर 20% 50% मोर देन द थर्ड नंबर। तो आप एक नंबर मान लीजिए पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, ये थर्ड नंबर मान लीजिए, इसको 100 मान लीजिए। तो पहला नंबर कितना ज्यादा है भैया, 20% ज्यादा, तो ये कितना हो जाएगा 120। दूसरा नंबर कितना ज्यादा है भैया, 50% ज्यादा है, तो ये कितना हो जाएगा 150। इससे ज्यादा पूछ रहा था ना। तो अब पूछ रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। बस बहुत आसान है। तो आपको क्या करना है, पहली संख्या दूसरी संख्या कितना प्रतिशत है। पहली संख्या कितनी है 120, दूसरी संख्या कितनी है 150 इंटू 100। ठीक है, तो इसको 30 से काटोगे, 30 पंजे, और ये कितना आएगा 30 चौक, तो 4/5 आएगा। 4/5 इसे कितना हो जाता है 80%। आंसर आ जाएगा आपका 80%। ठीक है बच्चों, देख लो ध्यान से। आखिरी में आपको शायरी भी सुनाऊंगा बहुत बढ़िया। ठीक है, आज तैयार करके लाऊं आपके लिए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है मुझे, बच्चों के कमेंट पढ़ता हूं मैं और बहुत अच्छे व्यूज भी आ रहे हैं। तो इसको मेंटेन रखिएगा और लगातार पढ़ते रहिएगा, क्योंकि कंसिस्टेंसी की है। रोज पढ़ना इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि एक दिन पढ़ा आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 50 दिन की अगर आप कड़ी मेहनत करोगे, आप देखो 1 साल आगे चले जाओगे लाइफ में। ठीक है, कंसिस्टेंटली पढ़ना है, रेगुलरली होगी। ठीक है, ये आया क्वेश्चन आराम से। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 80%। 4/5 जो है वो 80% को डिनोट करता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको देखेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। In an examination, a student who got 20% of the maximum marks failed by 5 marks. ठीक है, another student who got 30% of the maximum marks get 20 marks more than the pass marks. Then the necessary percentage required for passing the examination. चलिए इस पे बहुत ध्यान से करेंगे बेटा। इस क्वेश्चन को मैं 3 तरीकों से कराऊंगा और तीनों तरीका आपको समझने हैं। परसेंटेज का सब क्रक्स है इसके अंदर, बिल्कुल की। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक बच्चा, ये हिंदी में समझाता हूं मैं आपको। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि पास होने के लिए कुछ मार्क्स चाहिए होंगे। ठीक है, एक बच्चा है, मान लीजिए अनीता है, यहाँ पे अनीता नाम लिख दिया मैंने। ठीक है, और इधर मान लीजिए दूसरी कौन सी स्टूडेंट थी, सौम्या है। ठीक, चलिए यहाँ सौम्या लिख लेते हैं। देखिए तो क्या हुआ कि इन एन एग्जामिनेशन अ स्टूडेंट गोट 20% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स। तो अनिका के कितने नंबर आए, 20% मार्क्स आए। ठीक है, अनीता के कितने परसेंट नंबर आए, 20% मार्क्स आए। तो ये फेल हो गई कितने नंबर से, 5 नंबर से। तो इसके पास होने से कितने नंबर कम आए, 5 नंबर कम आए। बहुत प्रैक्टिकल बात है। मान लीजिए पास होने के लिए 40 नंबर होंगे, तो इसके 35 नंबर आए, पता नहीं कितने थे, लेकिन 5 नंबर कम आए। ठीक है, और जो सौम्या है, इसके कितने नंबर आया है, अनदर स्टूडेंट सिक्योर 30% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स एंड गेट 20 मार्क्स मोर देन द पासिंग मार्क्स। तो सौम्या के आए हैं 30% मार्क्स। ठीक है, और इसके पासिंग मार्क्स से
कितने नंबर ज्यादा है भैया? 20 नंबर ज्यादा है, बस। तो पूछ रहा है ये पास परसेंटेज क्या होगी। ठीक है, आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन दिख ही रहे होंगे आपको, 32%, 23%, ठीक है, 22%, और ये 22% इसमें लिखा हुआ, गलत लिखा हुआ, 22% और फिर 20%। ठीक है, ये ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आपसे पासिंग परसेंट पूछ रहा है। ठीक है बच्चों, तो मैं सबसे पहले मैजिकल तरीका दिखाता हूं आपको इस क्वेश्चन को करने का। ठीक है, क्वेश्चन तो समझ में आया ना? इसके पासिंग मार्क्स से 20 नंबर ज्यादा है भाई। मान लीजिए 50 होने के लिए 40 नंबर चाहिए तो इसके 60 नंबर है। तो अब देखना, मेरे करने का तरीका देखना, इस क्वेश्चन को करने का सबसे इजीएस्ट तरीका। पहले तो ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। आप मेरे को एक बार बताओ, क्या 32% मार्क्स पासिंग हो सकते हैं क्या? जो भी आंसर होगा भाई, पासिंग परसेंटेज 20 और 30 के बीच में ही तो होगा, तो 32% तो आंसर हो ही नहीं सकता। क्या 20% मार्क्स पासिंग हो सकते हैं क्या? क्योंकि 20% वाला तो फेल है, तो ये भी पासिंग नहीं हो सकते। या तो आंसर 23 हो सकता है या 22 हो सकता है, बीच में नंबर, इन दोनों के बीच में होगा, पहली बात तो ये। ठीक है, चलिए, एग्जैक्टली बीच में नहीं, मतलब इन बिटवीन इनके होगा, 20 और 30 के बीच में होगा। ठीक है, अब मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, बहुत आसान तरीका बता रहा हूं इस क्वेश्चन को। या तो आपको 22 आंसर होगा या 23 आंसर होगा। अब देखो, परसेंटेज का ये रूल है कि नंबर का या परसेंटेज का रेशियो सेम आता है। तो आप देखिए 5 और 20 का रेशियो कितना आ रहा है? 5 और 20 का रेशियो काटेंगे, आएगा 1:4। मतलब यहां पे आपको वो नंबर रखना है, वो परसेंटेज नंबर रखना है जिनका यहां से यहां तक की दूरी कितने भाग में काटे इसको? 1:4 में। तो अगर आप यहां पे 22 रखते हो, बेटा देखना ध्यान से, 22% आप अगर ऑप्शन रखते हो, तो 22% ऑप्शन रख ले तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी आएगी? 2। यहां से यहां तक की दूरी कितनी आएगी? 8। 2 और 8 का रेशियो कितना होता है? 1:4। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 22%। समझ में आया नहीं आया? बहुत मैजिकल तरीका बता रहा हूं बेटा, इसको फिर डिटेलिंग में और अच्छे तरीके से बताता हूं। ये है सबसे स्मार्ट अप्रोच। अगर मेरा स्टूडेंट होगा तो उसको ऐसे करेगा। ठीक है, आप देखिए, अगर आप मान लीजिए यहां पे 23 रखते, तो बाकी तो ऑप्शन तक कट गए थे, 23 रख के देख लेते हैं। 23 रखेंगे तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी आएगी? 3 की। यहां से यहां तक की दूरी कितनी आएगी? 7 की। 3 और 7 का रेशियो 3 7 है, 1 4 थोड़ी बन रहा, तो ये आंसर नहीं होगा। तो 22 होना इसकी मजबूरी है, 23 आंसर नहीं हो पाया। ठीक है बच्चों, चलिए, मैंने आपको वादा किया था तो इस क्वेश्चन को मैं कई तरीकों से कराऊंगा। पहले तो नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा इसको। ठीक है, एक तो ये पहला मेथड हो गया। दूसरा मेथड और देख लेते हैं। देखिए, पासिंग परसेंटेज, ये पास होने के लिए नंबर चाहिए थे, तो इस अनिता के आए हैं, कितने नंबर आए हैं? 20%। कितने कम है? 5 नंबर कम है। और इधर लिख लेते हैं, सौम्या है जो भी है, उसके कितने नंबर आए हैं? 30% आए हैं। अब देखना, मैं इसको एक और तरीके से करके दिखा देता हूं, जो एक प्रॉपर मेथड है, उससे कर लेते हैं। ठीक है, तो हाँ, अब देखिएगा, तो आप एक बात देखिए, तो ये इसके 30 पर इसके कितने नंबर ज्यादा है? 20 नंबर ज्यादा है पासिंग मार्क्स। तो एक और तरीका ये होगा बेटा कि आप देखिए, इन दोनों के बीच में परसेंटेज की दूरी कितने की है? अरे सॉरी, मैं यहाँ जोड़ लेता हूँ, दोबारा से बता देता हूँ, रब हो गया पेज। ये मान लीजिए पासिंग मार्क्स थे, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितने की है? ये अनीता के कितने नंबर हैं? 20%। और यहाँ पे कितने हैं? दूसरे स्टूडेंट के कितने नंबर हैं? 30%। बी नंबर बच्चा स्टूडेंट है उसके 30%। ठीक है, तो आप देखो करेंगे इस क्वेश्चन को कैसे। इसके 5 नंबर कम है पास होने से, इसके 20 नंबर ज़्यादा है पासिंग से। तो आप क्या करोगे, देखो इनके बीच में परसेंटेज का डिफरेंस कितने का है? यहाँ से यहाँ तक की दूरी परसेंटेज कितने की है? 10% का है ना। और नंबर में कितने की दूरी है भैया? 5 नंबर इसके कम है और 20 इसके ज्यादा है, तो इनके बीच में नंबर की दूरी 25 है। ये भी मिस्टेक करते हैं बच्चे, नंबर की दूरी कितनी है? 25। ठीक है ना, नंबर की दूरी कितनी है? 25। तो आप मेरी बात सुनिए, क्योंकि देखो उसके 5 नंबर कम है, तो भैया इसके पास 5 नंबर कम है। अगर मान लीजिए 40 नंबर पास होने तो इसके 35 है, और इसके 20 नंबर जाता है, तो या 40 पास होने के लिए इसके 60 है। 60 और 35 के बीच में दूरी 25 को आएगी। नंबर पुट करके देखो, बिल्कुल यही आएगी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कैसे हुआ क्वेश्चन। देखो 10% की दूरी कितने के बराबर है? 25 नंबर के बराबर। अगर मुझे 5 नंबर की दूरी पता लग जाए किसके बराबर है तो मेरा काम बन जाएगा। तो 10% की अगर 25 के बराबर है तो 1% की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 2.5 के। मुझे 2% की वैल्यू चाहिए, मुझे 5 की वैल्यू चाहिए। 5 किसके बराबर हो जाएगा? अगर 2% की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? 5 के। तो अगर इस 2% की वैल्यू किसके बराबर है? 5 की। 5 नंबर की जगह मैं 2% रख सकता हूं, तो इस भाई के 5 नंबर कम है, यानी 2% नंबर कम है।
ठीक है, तो 2 जोड़ देते हैं, इसमें कितना आता है 22%। ठीक है, तो पास होने के लिए कितने परसेंट नंबर चाहिए? 22%। ठीक है, आया भैया? अब आया समझ में आपको? देखो मैं नंबर पे गया ही नहीं जब मुझे परसेंटेज में आंसर पूछा था। चलिए ठीक है, नहीं तो इसको एक और तरीका था, अब मैं ज्यादा इस पे टाइम नहीं लगाऊंगा। एक और तरीका ये हो सकता था, जो लास्ट तरीका जो आपके दिमाग में बिल्कुल आएगा कि भैया 10% की वैल्यू किसके बराबर है? 25 के। पहले तो बेस बात है, तो एग्जाम कितने नंबर का हुआ होगा? 100% का, तो कितने बराबर आ जाएगा? 250 नंबर का। तो एग्जाम हुआ होगा 250 नंबर का। ठीक है, तो 250 नंबर का एग्जाम हुआ है। चलो हाँ, तो आप ये बताइए इस भाई के कितने नंबर आए हैं? 20% नंबर। तो 250 का 20% कितना होता है? 50 नंबर आए हैं। कितने में से? 250 में से। 1 मिनट, लेकिन ये फेल हो गया क्योंकि इसके 5 नंबर कम है, तो 5 इसको दे दो भैया। तो आंसर कितना आ जाएगा? पासिंग परसेंटेज हो जाएगी 55/250। 55/250 को आप सोल्व करोगे तो 22% ही आएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही क्वेश्चन है जिसको हम सोल्व करेंगे अब। लेकिन वो पहला ही मेथड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी से क्वेश्चन हो जाएगा। और देखना इस क्वेश्चन को भी मैं कैसे करूंगा। इसमें ऑप्शन ठीक कर लीजिए। हाँ, इसमें ये 40% ऑप्शन नहीं, ऑप्शन 45 है। चलिए देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अ स्टूडेंट गॉट 35% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स एंड फेल्ड बाय 40 मार्क्स। अब देखना बेटा, अब ये लिख लीजिए पास, सेम क्वेश्चन है पिछले वाला, और ये लिख लेते हैं फेल हो गया। ए स्टूडेंट है, तो वो कितने नंबर पाए हैं? उसके 35% नंबर है। तो फेल कितने नंबर से हो गया बेटा? 40 नंबर से उसके फेल हो गया। भाई 40 नंबर नहीं आए और फेल हो गया, तो आए कितने? उसके 35% नंबर आए। 40 नंबर और आ जाते तो पास हो जाता। ठीक है, और दूसरे स्टूडेंट के कितने नंबर आए? 40 मार्क्स ज्यादा आए पासिंग मार्क्स से, और इसके कितने नंबर आए? 55%। बस ठीक है। तो अब वो पूछ रहा है कि यहाँ पे पासिंग परसेंटेज कितनी होगी। अब देखो 40 और 40 का जो रेशियो आएगा 1:1 होना चाहिए। तो यहाँ पे वो परसेंटेज रखो जो इनको दोनों बराबर भागों में बांटे। तो 55 तो आंसर हो नहीं सकता। ठीक है, 50 रख के देखते हैं इन दोनों के बीच में, तो यहाँ 5 आएगा, यहाँ कितना आएगा? 15। 3:1 वो भी नहीं होगा। 60 तो होने का मतलब ही नहीं। तो 45 रखते हैं। 45 रखना। आप देखो 45 का यहाँ से कितने रेशियो आएगा? 10। यहाँ से कितना आएगा? 10। तो 10:10 कितना होता है? 1:1। तो मेरा आंसर आ जाएगा 45%। ये सबसे जानदार मेथड है। ये कलाकारी आपको आ गई ना, तब फील आएगी आपको। ठीक है बच्चों, देखो एक बार इसको। ज्यादा बड़ी वीडियो मैं नहीं बना रहा हूं, लेकिन क्वेश्चन मैं सारे बढ़िया लूंगा ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट में क्लियर करा सकूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 2 क्वेश्चन मुझे बच्चे ने व्हाट्सएप करें तो मैं करा देता हूं। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए भैया, इस क्वेश्चन को मैं पढ़ देता हूं। ये आपको दिखाई दे रहा है इधर? एक मैंने हिंदी में लिख दिया है ताकि वो क्वेश्चन तो उसने भेजा हुआ था। चलिए ब्लैक कलर से करते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बेटा, देख लो। ये यहाँ भेजा हुआ है, क्वेश्चन दिख जाए तो आपको। ठीक है, मैं हिंदी में वही लिख दिया मैंने यहाँ पे। 605 मिठाइयाँ, कुछ 605 मिठाइयाँ हैं, कुछ बच्चों में बराबर इस प्रकार बांटी गई कि प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली मिठाई की संख्या कुल बच्चों की मिठाई की संख्या का 20% है। ये पढ़ लो भैया पहले क्वेश्चन। 605 मिठाइयाँ मैं लेके आया, मान लीजिए क्लासरूम है, उसमें मैं 605 मिठाइयाँ लेके आया। मैंने डिसाइड किया जितने भी बच्चे हैं, मान लीजिए 100 बच्चे हैं, मैं कह रहा हूं हर एक बच्चे को 20-20 मिठाई मिलेगी। 20% का मतलब यही है ना, ये बोला उसमें। अगर क्लास में 100 बच्चे हैं तो मैं हर एक बच्चे को 20-20 मिठाई दे रहा हूं, बस ये बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, ठीक है, तो अब देखिए पढ़ लीजिए इसको आराम से। 605 मिठाइयां कुछ बच्चों में बराबर इस प्रकार बांटी गई कि प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली मिठाई की संख्या बच्चों की कुल संख्या का 20% है। बच्चों की कुल संख्या कितना है? 20% है। तो प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाई मिलेगी? ठीक है बच्चों, देख लीजिए, यहां भी पढ़ लिया ना आपने, ये मैंने इसलिए लिखा था कि आप पढ़ लो इसको। चलिए, क्योंकि मुझे रब करना पड़ेगा इसलिए बोल रहा हूं। 605 मिठाइयाँ कुछ बच्चों में बराबर इस प्रकार बांटी गई कि प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली मिठाइयों की संख्या
बच्चों की कुल संख्या का 20% है। अगर बच्चे 100 हैं तो मैं हर एक बच्चे को 20 मिठाई दे रहा हूं, सिंपल इसका मतलब ये है। चलिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं, मुझे रब करना था इसलिए मैं आपसे कह रहा था इसको पढ़ लीजिए इस तरीके से। ठीक, इसको बड़ा भी करके मैं दिखा दूंगा आपको ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक, तो आप मेरी बात सुनो, क्वेश्चन मैं समझा देता हूं। भाई कुल मैंने ये डिसाइड किया, अगर मैं टीचर हूं, मान लीजिए आप लोगों का सिलेक्शन हो गया, तो मैं मिठाई, मेरी क्लास में 100 बच्चे बैठे हैं, 100 से समझना पहले, 100 बच्चे बैठे हुए हैं, पता नहीं कितने बच्चे हैं, मैंने 100 मान लिया। उसमें से मैंने डिसाइड किया भी मैं हर एक बच्चे को 20 मिठाई दूंगा। हर एक बच्चे को कितनी मिठाई दूंगा? 20। उसने बोला है 20% देगा। ठीक है, तो आप, और मेरे पास मिठाई मैंने बांटी कितनी? 605 मिठाई बांटी है। तो वो पूछ रहा है कि उस क्लास में बच्चे कितने थे। अब देखना ध्यान से, अब मुझे पता है कि मैंने डिसाइड किया कि अगर बच्चे x थे, देखो 20% का मतलब होता है 1/5। ठीक है, 1/5। तो हर एक बच्चे को मैं कितनी मिठाई बांटूंगा? 20%, x का 20%। तो x का 20% यानी x/5। ये तो नंबर ऑफ मिठाई होगी, ये प्रत्येक बच्चे हो गई, यानी x/5 गुना में x। ठीक है, ये किसके बराबर होगा? 605 के। बस ये टोटल मिठाई आनी चाहिए ना भैया। भाई देखो जितने स्टूडेंट हैं और हर एक को कितनी मिठाई मिल रही है, हर एक को x/5 मिठाई मिल रही है, जितने स्टूडेंट को x/5 मिल रही है। तो ये मेरा कितना आएगा? x² = 605 गुना में 5। अब आप इसको सोल्व करोगे मेरे बच्चों, तो आंसर कितना आएगा? x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √ में 605 गुना में 5। आप इसको सोल्व करवा देता हूं आपको आराम से। आप देखो रूट हटाना तो मैं 5 का, इसको क्योंकि 5 2 बार 5 आ जाएगा तो बाहर आ जाएगा, तो x को मैं लिख दूंगा, इसको अंडर 605 को मैं लिख दूंगा। 605 को अगर आप 5 से भाग करोगे आएगा 121 गुना में 5। 605 को हम लिख सकते हैं 121 गुना में 5, क्योंकि 5 से भाग हो जाएगा, मुझे 5 बाहर लेना, तो ये 5। तो आप जब इसका रूट करोगे तो ये 5 बाहर आ जाएगा, और 121 का रूट कितना होता है? 11। तो आपका आंसर आएगा 11 × 5। बस। तो बच्चे कितने हैं भैया क्लास में? 55। 11 × 5 कितने बच्चे हो जाएंगे? 55। ठीक है, तो बच्चे कितने हो जाएंगे क्लास में? 11 × 5 55। ठीक है बच्चों, 11 × 5 बच्चे हो जाएंगे 55। बस। अब 55 बच्चे हैं, ठीक है, और इसका 55 बच्चे हैं और हर एक को कितनी मिठाई दे रही है? इसका 20% यानी 1/5। तो 55 का 1/5 आप निकालोगे, टोटल बच्चे मेरे कितने आ गए? देखो x की वैल्यू आ गया ना, क्वेश्चन हो गया आराम से। x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 55। और इसको कितना परसेंट मिल रहा है? 20% ऑफ 55। कितना आएगा? 1/5 ऑफ 55 कितना हो जाएगा? 11। बस। तो हर एक बच्चे को 11 मिठाई दे देंगे, बस। अब देखना कलाकारी, आपको वेरीफाई करा देता हूं। अब देखो 55 बच्चे हैं और हर एक बच्चे को 11 मिठाई मिलेगी, तो 605 आएगा मल्टीप्लाई करके। देखो 55 बच्चे हैं, मान लीजिए हमारी क्लास में 55 बच्चों का बैच है, मैं कह रहा हूं हर एक को 11 मिठाई मिलेगी, तो कितनी मिठाई बटेगी? देखो इसको मल्टीप्लाई करना, 11 × 55 करोगे 605 आएगा। आ रहा भैया ध्यान से? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, और यही बेहतर तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत अच्छी तरीके से हो गया। ये मुझे डाउट में पूछा किसी स्टूडेंट ने, ठीक है, तो उसके लिए मैंने सोल्व कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन में एक बार दोबारा दिखा देता हूं आपको बड़ा करके, इसमें आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ सकते हैं अगर लैंग्वेज दोबारा ढंग से समझ में ना आई हो तो। ये देख लीजिए दोबारा से ताकि क्वेश्चन आपको अच्छे से दिख जाए। ठीक है बच्चे, ये देख लो दोबारा, मैं इस पर इसलिए एम्फेसिस दे रहा हूं क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन मैंने कराया नहीं कभी। ये आया, बड़ा अच्छा क्वेश्चन लगा मेरे को, और ये आ सकता है डीएसएस में बिल्कुल। तो 11, 24, 45 ऑप्शन है। ठीक है, चलिए अब एक और क्वेश्चन उन्होंने जो डाउट पूछा है बच्चों ने, डाउट में बच्चों को हमेशा लूंगा, ठीक, क्योंकि आपके डाउट ही सोल्व नहीं हो पाते, प्रॉब्लम ये होती है। चलिए अब ये देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो यहां पढ़ लो, फिर मैं उसको वहां भी पढ़ा देता हूं। एक बाल्टी 66, अरे यार, देखो एक बाल्टी 66 2/3% भरे जाने की बजाय, मतलब एक बाल्टी को मुझे 66.3% भरना था। 66.3% का मतलब है 2/3। ठीक है, मुझे एक बाल्टी को 2/3 भरना था, उसकी बजाय मैंने उसे कितना भर दिया? 80%। 80% तो 2/3 से ज्यादा होता है ना, 4/5 होता है। ठीक है, ऐसा भरे, अब मुझे भरना तो 2/3 था, 66.66% था, भर मैंने कितनी दी? 80%। ऐसा अब ज्यादा भरने के लिए मैंने कितना पानी डाला उसके अंदर? 2 लीटर अधिक। ठीक है,
भरे जाने पर इसमें जल की मात्रा 2 लीटर अधिक हो जाती है, बस। तो जल की मात्रा कितनी हो जाती है? 2 लीटर अधिक हो जाती है। तो बाल्टी की कुल कैपेसिटी कितनी है, धारिता कितनी है, ये पूछ रहा है। बाल्टी की कुल कैपेसिटी कितनी है, ये पूछी जा रही है। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो ऑप्शन आपके सामने है 10 लीटर, 15 लीटर, 66 लीटर और 22 लीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। चलिए अब देख लेते हैं। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे बेटा। ऑप्शन में आपके लिए दिया गया है 10 लीटर, 15 लीटर। ऑप्शन भी मैं लिख देता हूं, 10 लीटर, 15 लीटर, 66 2/3 लीटर और 20 लीटर। बाल्टी की कैपेसिटी। अब इस क्वेश्चन को करने का देखना मैजिकल तरीका बताता हूं आपको मैं। उसने बोला कि बाल्टी कितनी भरनी थी, 66.2/3%। इसका मतलब होता है 2/3। अच्छा चलिए ठीक है, पहले 2/3 नंबर से मुझे डील करना है। वो भर कितनी थी, उसने बाई चांस 80% भर दी, यानी भर कितनी थी 4/5। ऐसे क्वेश्चन को करने का एक ही तरीका है कि आप पहले बाल्टी की कैपेसिटी, इनका मल्टीपल मान लो 5 और 3 का, जो नंबर 5 और 3 से भाग हो जाए। तो मैं बाल्टी की कैपेसिटी मान लेता हूं 15 लीटर। अभी देखना भी वेरीफाई हो जाएगा। आंसर आएगा 3 और 5 का मल्टीपल 15 लीटर। एक ही ऑप्शन है ये, तुरंत आपका आंसर हो गया। आपको एग्जाम में सिर्फ इतना करना है। अब मैं वेरीफाई कराता हूं डिटेल में कैसे होगा। ठीक है बच्चों, चलिए आप बोलोगे सर ये क्या किया, ये करना है इसमें और कुछ नहीं करना। ठीक, अभी देखो मैं करवाता हूं इसको। देखिए अब इस क्वेश्चन को अगर आपको करना है तो एक काम करो, मैं आपको डिटेलिंग में बता देता हूं। आप 3 और 5 का मल्टीपल मान लो, कितना हो जाएगा 15। ठीक है, 30 भी मान सकते हो, लेकिन 30 ऑप्शन में नहीं, तो मैंने 15 मान लिया। अब वेरीफाई कर लेते हैं। देखो क्या 15 पे काम हो जाएगा। देखो अगर 15 लीटर की बाल्टी थी, आपने 2/3 भरनी थी। अरे यार, 15 लीटर की बाल्टी थी, आपने 2/3 भरनी थी। 2/3 तो भरनी थी। तो 15 लीटर का 2/3 कितना होता है? 3 का 2/3 का मतलब निकाल दोगे ना, 15 का 2/3। 15 का 2/3 होता है, 15 × 2/3 करोगे तो 3 पंजे 15, 10 लीटर पानी भर दिया आपने। आपने भरनी कितनी थी बाल्टी? 10 लीटर भरनी थी। ठीक है, आपने भर कितनी दी? 80%। 80% का मतलब 4/5 होता है। तो 15 का 4/5 निकालना, 5 × 15 4 × 12। ठीक है, तो बाल्टी भर कितनी दी आपने? 12 लीटर भर दी। तो बाल्टी 10 लीटर भरनी थी, आपने भर 12 लीटर दी, तो 2 लीटर तो ज्यादा भर दी। और वही क्वेश्चन में दिया गया था भाई, 2 लीटर ज्यादा भर दी, बस इसलिए आपका आंसर आ गया। मान लीजिए अगर मैं 30 ले लेता तो क्या होता? 4 आता। तो 4 को 2 बनाना पड़ता, 2 से भाग करना पड़ता, तो मेरा 30 की जगह 15 आंसर आ जाता बस। बाकी करने का सबसे बेस्ट तरीका वही है। ठीक है, समझ रहे हो? अगर मैं 30 ले लेता जब भी आंसर आ जाएगा। 30 लेने पे क्या होगा बताता हूं। 30 लेके आप बोलो सर आपने 15 ऐसे ही ले लिया, आप 30 ले लो भाई, लेकिन 3 और 5 का मल्टीपल होना चाहिए। तो मैं 30 लीटर की बाल्टी मान लेता हूं। हालांकि ऑप्शन में 30 लीटर है नहीं, लेकिन मैं मान लेता हूं ताकि फिर ऑप्शन से करते हैं। तो अब ये देखिए, इसका 2/3 कितना होगा? इसका 2/3 होगा 20 लीटर, यानी 20 लीटर आपको भरना था। भर कितना दिया आपने? 4/5। 5 × 30, 6 × 24 लीटर भर दिया। तो आपने कितना ज्यादा भरना है भैया? 4 लीटर ज्यादा भर दिया। लेकिन उसने एक्चुअली भरा कितना है? 2 लीटर ज्यादा। तो 4 को अगर 2 लीटर बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? हाफ से। तो इसको भी हाफ से कर दीजिए, इसका मतलब आ जाएगा 15 लीटर। बस ठीक है, आया भैया 15 लीटर। चलिए दोस्तों, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। एक दो आसान क्वेश्चन और कराता हूं। ये दोनों क्वेश्चन मुझसे पूछे गए हैं, स्टूडेंट ने पूछे इसलिए मैंने कराए, और बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। चलिए एक क्वेश्चन अभी मुझे एक और स्टूडेंट ने पूछा था, वो भी मैं करा देता हूं। चलिए तो आसान क्वेश्चन है, फिर भी कर लेते हैं इसको। डेली वेजेस ऑफ अ वर्कर वर डिक्रीज्ड बाय 18%। ठीक है, डेली वेजेस ऑफ अ वर्कर वर डिक्रीज्ड बाय 18% एंड इट बिकम्स 41। ठीक है, तो भैया 18% अगर वर्कर की वेज घटा दिया आपने, भाई देखो कोरोना का टाइम है तो उसने मंदी कर दी ना, तो घटा दी उसने, तो यानी कितने कर दी? 82% कर दी। वो 100% तो ओरिजिनल होगी, तो 82% कर दी 18, तो ये किसके बराबर? 41 के बराबर। मल्टीप्लाई दिख रहा है ना आपको, हाफ। अरे वाह, हो गया क्वेश्चन। तो अगर फाइंड हिज वेजेस बिफोर द डिक्रीमेंट, पहले कितनी थी? 100% होगी, उसको भी हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चे, कितना आ जाएगा? 50%। ठीक, ठीक है, आया बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं करा ही देता हूं क्योंकि मैं जब अच्छे फ्लो में हूं,
अच्छा लग रहा है पढ़ाते हुए। तो देखो ये क्वेश्चन भी मुझे एक बच्चे ने डाउट में पूछा, ढंग से दिख रहा होगा, पढ़ लीजिए आराम से, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो आप लोग बोलते शरद सर आप ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं कराते, अब मैं ढूंढ ढूंढ के ला रहा हूं जो बच्चे डाउट पूछ रहे थे। ठीक है, एक सिंपल इंटरेस्ट का भी पूछा था, वो अगले लेक्चर में बताऊंगा। ये देखो परसेंट प्रॉफिट लॉस का है, पढ़ लीजिए इसको आराम से पहले। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, देखना बेटे, वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको देखते हैं। चलिए देखिए, टू शॉपकीपर सेल्स द सेम आर्टिकल एट सेम प्राइस। Two shopkeepers sells the same article at same price and earn a profit of 25% each. 25% each. One shopkeeper calculates his profit on cost price and other calculate on selling price. If the difference of their profit is 25%, find the ratio of their cost price. तो दोनों के क्रय मूल्य का रेशियो पता लगाना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए अब बात सुनना बेटा, देखिए 25% का लाभ हो रहा है। टू शॉपकीपर सेल्स द सेम आर्टिकल एट द सेम प्राइस एंड अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन ईच। वन कैलकुलेट इज प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस। देखो आप मेरी बात सुनना, 25% का मतलब क्या होता है? 25% का मतलब होता है 1/4। तो एक दुकानदार तो 25% का प्रॉफिट करवा रहा है कॉस्ट प्राइस पे, कॉस्ट प्राइस पे, यानी वो जो ये कॉस्ट प्राइस पे, अब देखो इसमें अलग अलग लिख देता हूं, 25% ऑन सीपी और इधर लिख रहा हूं 25% ऑन एसपी। पहले तो आप ऐसे लिखना भैया इसको, ठीक है। 25% ऑफ सीपी का मतलब क्या हुआ? 1/4, यानी 4 उसमें सीपी हो जाएगा और 5 क्या हो जाएगा? एसपी। तो 4:5, ठीक है। 4 ये सीपी और ये एसपी, कितना हो जाएगा भैया? 4x और 5x मान लो, इस वाले को हम x के टर्म में ले लेते हैं, ठीक। इस वाले को लगता है 25% ऑन एसपी। 25% ऑन एसपी का मतलब क्या हो जाएगा? 1/4, यहाँ 4 क्या होगा? एसपी, और 1 रुपए का मतलब 4 रुपए की चीज बेचने पे 1 का लाभ हो रहा है। तो सीपी यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरे बच्चों? 3, और एसपी कितना हो जाएगा? एग्जाम का क्वेश्चन है ये, बच्चे ने रात में 3 बजे मुझे भेजा है व्हाट्सएप पे, तो समझ रहे हो क्या इंटेंसिटी इस क्वेश्चन की है? पूरी बात मुंह से नहीं बोल रहा, तो समझ लो इस क्वेश्चन क्यों जरूरी है। तो अच्छा, ठीक, ठीक है, या आया बराबर? अच्छा, ये दोनों बात समझ में आई ना, ये कैसे है। अब वो कह रहा है इफ द, हाँ, ऑन सेम प्राइस, दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर है। टू शॉपकीपर सेल्स द सेम आर्टिकल एट द सेम प्राइस, तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो आप देखियो, इसका मतलब इन दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर है, यानी 5x इसका और इसका 4y बराबर है। तो आप बेटा देखना क्या होगा, अब इधर देख लो, बस हो गया क्वेश्चन। 5x = 4y, सेलिंग प्राइस बराबर हो गया। दोनों का सेलिंग प्राइस ये 1 और 2 है, बराबर हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x/y कितना आ जाएगा बेटा? x/y, सॉरी, कितना आ जाएगा? x की वैल्यू आ जाएगी 4 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5, ठीक है। x/y कितना आ जाएगा? 4/5, बस हो गया क्वेश्चन। तो पूछ रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 5, ठीक है। तो पूछ रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना है भैया? इसका है 4x और इसका कितना है? 3y। 4x और 3y, देखो इनके तो रेशियो पूछा इसने, 4x और 3y का। तो 4x में x की वैल्यू 4 रख दो और 3y में y की वैल्यू 5 रख दो, तो कितना आ जाएगा ये? 16/15, बस 16/15, ये आपका, ठीक है बच्चों, देख लो। सबकी समझ में आया? बड़ा क्वेश्चन था लेकिन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है बेटा। बहुत अच्छा लेक्चर गया, बड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराए मैंने अलग अलग से। तो इसको आप कैटेगराइज में एक टाइप के नहीं कराए मैंने, इसलिए जो बच्चे डाउट पूछ रहे थे, ये डाउट 3 क्वेश्चन तो डाउट वाले इसमें मैंने बताए,
ठीक है। तो ये क्वेश्चन लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये परसेंटेज वाला, ये माइंड ब्लोइंग लेक्चर है, इसको 2 बार देखना कम से कम। ये क्वेश्चन तो 1-2 क्वेश्चन तो ऐसे जो मैंने खुद नहीं करे कभी, ये वाला जैसे क्वेश्चन था, ठीक है। इसको आप दोबारा कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करके दोबारा देखेंगे, आपको आराम से समझ में आएगा, क्योंकि मैं रिपीट करूं कोई मतलब नहीं बनेगा, आप वीडियो दोबारा पीछे करके देख लेना, एक बात समझ में आ जाएगी, ठीक है बच्चों। बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को पढ़ाते। डीएसएसबी की हम ऐसे ही तैयारी करेंगे ताकि हम सब बच्चों को, हमारे जितने बच्चे जो स्टूडेंट हमसे पढ़ रहे हैं उनको सबका एग्जाम क्लियर हो जाए, ठीक है। आप लोग बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। एक शायरी जरूर सुनाऊंगा आप लोगों को इसी बात पे, अगली क्लास में सुनाऊंगा, चलो इसी क्लास में सुना देता हूँ। दिल ने कहा नहीं, हाँ, दिल ने कहा निगाहों से, दिल ने कहा निगाहों से कि तू इतना मत, इतनी शिद्दत से मत देखा कर, क्योंकि देखता तू है और रोता मैं हूं। दिल ने कहा निगाहों से कि तू इतनी शिद्दत से मत देखा कर कि देखता तू है और रोता मैं हूं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में इसका मैं आपको कॉम्प्लीमेंट सुनाऊंगा कि फिर दिल क्या कहते, आंखें क्या कहती हैं दिल से, ठीक है। और आंखें कहती हैं दिल से कि तू इतना मत दुखी हुआ कर, क्योंकि रोता तू है और आंसू मेरे निकलते हैं, ठीक है। चलो ये टूटी फूटी शायरी सुनाई आपको एंटरटेन करने के लिए, एनीवे, ठीक है। शायरी तो झेलनी पड़ेगी भाई, देखो जैसे भी ये मजाक और शायरी झेलनी पड़ेगी, क्योंकि फोकस आज को इस पे रखना है, ठीक है। चलो कोशिश करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छा पढ़ाने की, बहुत मजा आ रहा है आप लोगों को मुझे पढ़ाने के, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, ओके, बेस्ट ऑफ लक।